ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज। सरकंडा थाना क्षेत्र स्थित मार्ग अस्पताल पर इलाज में गंभीर लापरवाही के आरोप लगे हैं। पथरी के ऑपरेशन के बाद मरीज की हालत बिगड़ने और स्टेंट से जुड़ी अनियमितता सामने आने पर परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ जमकर विरोध किया। इस मामले ने स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और निजी अस्पतालों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार कोरबा निवासी स्वाति राजपूत को करीब 1 माह पहले पथरी के ऑपरेशन के लिए बिलासपुर रेफर किया गया था। परिजनों ने उन्हें सरकंडा स्थित मार्ग अस्पताल में भर्ती कराया, जहां ऑपरेशन के दौरान पेट में स्टेंट डाला गया। अस्पताल से छुट्टी के बाद घर पहुंचते ही स्वाति को तेज दर्द और गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं होने लगी। लगातार परेशानी बढ़ने पर 1 महीने बाद परिजन स्वाति को दोबारा मार्ग अस्पताल लेकर पहुंचे। आरोप है कि डॉक्टरों ने ऑपरेशन के दौरान डाले गए स्टेंट के पेट में मौजूद न होने की बात कहकर दूसरी जगह इलाज कराने की सलाह दे दी। परिजनों का यह भी कहना है कि स्टेंट निकालने के नाम पर मरीज के टाके खोल दिए गए, जिससे उसकी हालत और बिगड़ गई। परिजनों के अनुसार अस्पताल प्रबंधन ने मामले की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। मरीज की स्थिति गंभीर बनी हुई है। उसे देखते हुए उसे नागपुर के एक बड़े अस्पताल ले जाया गया, जहां फिलहाल उसका इलाज जारी है। परिजन दोषी डॉक्टरों और अस्पताल प्रबंधनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पिछले महीने की 10 तारीख को हम अपने बच्चे को यहाँ लेके आए थे, जिसे ये बोला गया था कि अंदर में स्टड डालेंगे। वो एक प्रकार का आर्टिफिशियल वेंस होता है जिससे बाइल निकले। फिर बच्ची को बोले कि बाइल में से उसमें ब्लॉक हो रहा है, तो उसके टाका को खोल दिया गया क्योंकि लंग्स में वो चढ़ रहा था, लंग्स में इन्फेक्शन कर रहा था। वो नहीं बताया, हम अपनी तरफ से और दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट करके आए तो पता तो बोले ठीक है, हम एंटीबायोटिक देके लीवर में लंग्स में जो आ रहा है वो सबको सुखा देंगे। उसके बाद अब ये है कि अब 10 तारीख को 1 महीने बाद जब बुलाए थे फिर आए हैं तो बोल रहा है कि हमसे नहीं मिलेगा। बैटरी वो दिखी नहीं रही है जो वेंस हम डाले थे। जी, आरोप नहीं लगा रहे हैं, जो हकीकत है वही बता रहे हैं। ये लड़की को लेके आए थे कोरबा से, वहाँ के डॉक्टर ने रिफ़र किया, बोला कि बिलासपुर ले जाओ, ऐसे ऐसे बात है, इसके पथरी है। इसकी लेट छुट्टी हुई, पता नहीं क्यों हुई। बाकी लोगों की जल्दी हो गई थी, 2 दिन में हो जाती शायद, इसकी 4 दिन बाद हुई। पट्टी कराने आए, पट्टी हुई, उसके बाद से जो मतलब जो वाइल रहता है ना पाइप की जगह, वाइल मतलब पीलिया है ना, जो रहता है ना, वो पाइप से ना गिर के आजू बाजू से गिरने लगा और लंग्स में चला गया। लंग्स में गया तो उसके बाद वो सांस लेने में इसको दिक्कत हुई। हम लोग डर गए कि फिर ना टाका जो था ना उससे फाड़ के भी ऑयल निकलने लगा। सरकंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत लगरा आरटीओ ऑफिस के सामने खेत में बने मोटर पंप हाउस में युवक की फांसी के फंदे पर झूलती लाश मिली है। खाना खाने घर नहीं आने पर परिजनों ने मौके पर पहुंचकर देखा तो उनके होश उड़ गए, जिसके बाद उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। मिली जानकारी के अनुसार राम परमेश्वर राजपूत, जो ग्रेजुएट था, कृषि कार्य करता था, जो अपने खेत में बने पंप हाउस में रहता था। शुक्रवार को जब युवक घर खाना खाने नहीं पहुंचा तो परिजनों ने फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलने पर खेत पहुंचकर देखा तो युवक पंखे के हुक में नायलॉन की रस्सी से फांसी के फंदे पर झूल रहा था। परिजनों ने तत्काल उसकी सूचना सरकंडा पुलिस को दी, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा कार्रवाई कर पीएम के लिए भेज दिया। इधर युवक ने आत्महत्या का कदम क्यों उठाया यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस मर्ग कायम कर अपनी जांच में जुटी गई है। बिलासपुर के कोनी थाना से कुछ ही दूरी पर एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है, जहां तेज रफ्तार कार चालक ने दूसरी कार को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। हादसे के बाद मौके पर दोनों ही गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त अवस्था में नजर आई। प्रत्यक्षदर्शियों और सूत्रों के अनुसार टक्कर मारने वाला चालक नशे में पूरी तरह चूर था, जिसके चलते उसने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया और यह गंभीर दुर्घटना हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को इलाज के लिए भेजते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस द्वारा चालक की हालत, शराब सेवन की पुष्टि और दुर्घटना के कारणों को लेकर आगे कार्रवाई की जा रही है। सरकंडा थाना क्षेत्र के मोपका अरपा विहार में शुक्रवार सुबह एक अधेड़ व्यक्ति का शव उसके ही घर के अंदर संदिग्ध अवस्था में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान शंभू साहू के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही सरकंडा पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर पंचनामा की कार्रवाई की। थाना प्रभारी प्रदीप आर्य ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। परिजनों से पूछताछ के दौरान जानकारी सामने आई है कि शंभू साहू पूर्व में भी फांसी लगाकर आत्महत्या का प्रयास कर चुका था और उसने अपने हाथ की नस भी काटी थी। वह बार बार आत्महत्या करने की कोशिश करता रहता था। जांच के दौरान मृतक के सिर में गंभीर चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे उसकी मौत होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि मौत के सही कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। फिलहाल सरकंडा पुलिस सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की गहन जांच कर रही है। सूचना मिली थी कि अरपा बिहार कॉलोनी में रहने वाला शंभू राम साहू, पिता भगत राम साहू, उम्र 50 साल, अपने घर में मृत अवस्था में है। सूचना पर तस्दीक हेतु रवाना हुए और एफएसएल टीम और डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर तस्दीक की गई।
प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि जो मृतक है वो बार बार सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा था। पूर्व में भी उनके घर के बच्चों ने, पत्नी ने बताया कि इनके द्वारा पूर्व में भी फांसी लगाने का प्रयास किया गया था, हाथ की नसें काटी जाती थी। तो प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने सुसाइड किया है और अभी जो अन्य बिंदु हैं जांच के, उन बिंदुओं के आधार पर जांच की जा रही है। बिलासपुर एससीसीएल मुख्यालय में नारी शक्ति खेल महोत्सव का शुभारंभ श्रद्धा महिला मंडल की अध्यक्ष शशि दुहन ने किया। यह 2 दिवसीय आयोजन 13 एवं 14 दिसंबर को वसंत विहार खेल मैदान में आयोजित किया जा रहा है। एससीसीएल की कामगार महिलाओं की सेहत के साथ मनोरंजन का यह प्रयास उनमें ऊर्जा का नया संचार करेगा। शनिवार से एससीसीएल में 2 दिवसीय खेल महोत्सव की शुरुआत हुई। एससीसीएल की इस नारी शक्ति खेल महोत्सव की शुरुआत ध्वजारोहण कर उद्घाटन कर किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि शशि दुहन, विशिष्ट अतिथि अनीता फ्रैंकलिन, हसीना कुमार, विनीता जैन का आयोजन समिति के सदस्यों ने पारंपरिक रूप से शॉल, श्रीफल, पौधे भेंटकर स्वागत किया। अपने संबोधन में श्रीमती दुहन कहा कि कोल इंडिया की किसी भी सहायक कंपनी में संभवतः पहली बार इस प्रकार का नारी शक्ति खेल महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, जो कि महिलाओं द्वारा स्थापित एक नई प्रेरणादायी मिसाल है। उन्होंने कहा, यह आयोजन केवल खेल प्रतियोगिता नहीं बल्कि एससीसीएल की नारी शक्ति के उत्साह, ऊर्जा और नेतृत्व का उत्सव है। कार्यरत और गैर कार्यरत महिलाओं को एक साझा मंच पर खेलों के माध्यम से जोड़ने का प्रयास पूरे एससीसीएल परिवार में घनिष्ठता बढ़ाने, टीम वर्क और आत्मविश्वास को सशक्त करने वाला सिद्ध होगा। इस प्रतियोगिता में लगभग 160 महिला खिलाड़ी भाग ले रही हैं, जिन्हें 4 ग्रुप में बांटा गया है। इस बीच पारंपरिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। आयोजन के प्रथम वर्ष जिस तरह से महिलाओं में खेल को लेकर उत्साह देखा जा रहा है, वो दर्शाता है कि यह आयोजन बेहद लाभदायक है। खेल तो बहुत ही ज़रूरी है और ख़ास तौर से जो गृहिणियों को हमने जोड़ा है, गृहिणियों के लिए खेल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब से वो पारिवारिक उसमें आ जाती हैं शादी होके, उसके बाद वही उनका जीवन हो जाता है, बच्चों को पालना, घर को देखना। तो ये जो 2 दिन का खेल महोत्सव शुरू हो रहा है, उसमें मुझे लगता है एक नई एनर्जी आएगा लेडीज़ में, और जो हमारे एससीसीएल के लिए बहुत ज़रूरी है। एससीसीएल से उसको एक नई ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि अगर ये कहा गया है कि अगर गृहिणी खुश है तो पूरा फैमिली खुश है, फैमिली खुश है तो जो भी हमारे कामगार भाई हैं उनको एक नई ताकत मिलेगी, नई ऊर्जा मिलेगी, और वो हमारा जो टारगेट है उसको पूरा करने में भरपूर सहयोग दे पाएंगे। खेल महोत्सव की शुरुआत में 4 समूह पर्पल, ब्लू, ग्रीन और रेड के प्रतिभागियों से अतिथियों ने परिचय प्राप्त किया। उत्साह और जोश से भरे प्रतिभागी महिला और युवतियों में आत्मविश्वास दिखाई दिया। शशि दुहन ने पिट्ठूल खेल में भाग लेकर प्रतिभागियों को उत्साहवर्धन किया। इस महोत्सव में 50 मीटर, 100 मीटर दौड़, 4x50 मीटर रिले, बैडमिंटन, खो खो, शतरंज एवं टेबल टेनिस जैसे खेलों के साथ साथ मटका रेस, जलेबी रेस, पिट्ठूल और नींबू दौड़ जैसे मनोरंजक खेल भी शामिल किए गए। उल्लेखनीय है कि एससीसीएल में महिला सशक्तिकरण के कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसी वर्ष एससीसीएल में कोल इंडिया की पहली महिला डिस्पेंसरी की शुरुआत की गई थी। श्रद्धा महिला मंडल के तत्वावधान में नारी शक्ति खेल महोत्सव एससीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित किए जा रहे हैं, जबकि इन प्रतिभागियों का फाइनल एससीसीएल हसदेव क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा, जहां सभी क्षेत्रों की विजेता टीम एक साथ भाग लेगी। जी न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर बिलासपुर में एड्स पखवाड़ा के तहत जन जागरूकता कार्यक्रमों की शुरुआत की गई। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को एड्स के प्रति जागरूक करना और एचआईवी से पीड़ित व्यक्तियों के साथ किसी भी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने का संदेश देना है। 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक चलने वाले इस पखवाड़े के अंतर्गत शहर में जागरूकता रैली सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बिलासपुर में विश्व एड्स दिवस के उपलक्ष्य में स्वास्थ्य विभाग द्वारा एड्स पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला चिकित्सालय कार्यालय से महामाया चौक तक एक जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, मेडिकल स्टाफ, स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आम नागरिक शामिल हुए। प्रतिभागियों ने पोस्टर और बैनर के माध्यम से एड्स से बचाव, समय पर जांच और इलाज की जानकारी दी। साथ ही एचआईवी संक्रमित लोगों के साथ भेदभाव न करने की अपील की। पखवाड़े में विभिन्न गतिविधियां होती है फील्ड में, वो सारी चीज़ें जैसे कि स्कूल कॉलेज को में जा कर के अवेयरनेस मतलब जन जागरूकता फैलाया जाता है लोगों को कि कैसे बचना और बचाना है एड्स से। और ऐसे मितानिन वगैरह है जो घर घर जा कर के करती हैं, पीआरआई वाले हैं, उन लोगों को बताया जाता है इसके बारे में कि कैसे बचना और बचाना है एड्स के बारे में।
तो इस तरह की बहुत सारी गतिविधियां चलते रहती हैं 15 दिन तक सभी जगह। और कुछ कार्यालय में जाते हैं लोग, वहाँ पर बताते हैं प्रकार के, तो सबको जागरूक किया जाता है ताकि एड्स का ज्ञान बचाए जान रहता है। एड्स की जानकारी से देने से ही लोग एड्स से बच सकते हैं, HIV एड्स से। इस तरह से ये गतिविधियां संपन्न की जा रही है। 1 तारीख से 15 दिसंबर का रहता है पखवाड़ा। उसमें कुछ रैलियां, कुछ माइकिंग सब चलते रहता है। नाम बता दीजिए। डॉक्टर गायत्री बांधी, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर एंड HIV एड्स की नोडल ऑफिसर। अधिकारियों ने बताया कि 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक चलने वाले एड्स पखवाड़े के दौरान जागरूकता रैली, परामर्श शिविर और जांच कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने जानकारी दी कि HIV संक्रमण मुख्य रूप से असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित रक्त चढ़ाने, एक ही सुई या सिरिंज का बार बार उपयोग तथा संक्रमित मां से बच्चे में फैलता है। वहीं एड्स छूने, हाथ मिलाने, साथ बैठने, खाने पीने या सामान्य सामाजिक संपर्क से नहीं फैलता। कार्यक्रम के माध्यम से लोगों से सुरक्षित व्यवहार अपनाने, समय पर जांच कराने और एड्स को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करने की अपील की गई। जी न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। खैरागढ़ जिले के छुईखदान ब्लॉक के ग्राम कुटेली खुर्द में शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे ने गांव को झकझोर दिया। बिजली विभाग की तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन ने सड़क किनारे खेल रहे 4 वर्षीय मासूम को कुचल दिया। गंभीर रूप से घायल बच्चे को परिजन अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद गांव में शोक और आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि वाहन चालक लापरवाही और तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। गुस्साए ग्रामीणों ने मौके पर विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोपी चालक की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने गांव में अतिरिक्त बल तैनात किया। पुलिस ने बिजली विभाग के 4 पहिया वाहन को जब्त कर लिया और चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। अधिकारियों के अनुसार मामले की जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने पर चालक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मासूम की मौत से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। परिजन का रो रो कर बुरा हाल है और ग्रामीण न्याय की मांग पर अड़े हुए हैं। रायपुर में राज्य सरकार और जिला प्रशासन के स्पष्ट आदेशों के बावजूद हुक्का उपयोग और बिक्री पर रोक का पालन होता नजर नहीं आ रहा है। शहर के कई क्लबों, होटलों और निजी पार्टियों में प्रतिबंधित हुक्का खुलेआम परोसा जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि सोशल मीडिया पर हुक्का पार्टी के वीडियो और तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। बावजूद इसके खाद्य विभाग और स्थानीय पुलिस की ओर से कोई ठोस और सख्त कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही है। प्रशासनिक आदेशों के बाद भी निगरानी की कमी ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर खुले प्रचार के बावजूद साइबर मॉनिटरिंग और थाना स्तर पर कार्रवाई न होना लापरवाही को दर्शाता है। सवाल यह है कि जब उल्लंघन सार्वजनिक रूप से सामने है तो जिम्मेदार विभाग कार्रवाई से क्यों कतरा रहा है और राजधानी में नियम तोड़ने वाले पर आखिर कब सख्ती दिखाई देगी। तो यह थी इस बुलेटिन खबरें। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।